हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राखी के त्यौहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो बाज़ार में राखियाँ की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक, और देखने में बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। पर अपने हाथ से बनाई गई हुई राखियों का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि मैंने भी मेरे भी हाथ से बनाने की कोशिश करी है कुछ राखियों को। मेरे पास ये सूती धागे मतलब पड़े हुए थे अलग अलग रंग के, तो उससे मैंने कुछ राखियाँ बनाई हैं क्रोशिए की सहायता से। तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखती हैं और लाइट वेट एकदम से कलाई में काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं जब हम इनको बांधते हैं। तो ये चेन स्टिचेस के साथ मैंने ये दोनों तरफ इसकी डोरियां बनाई हैं जो मतलब कि बांधने में मतलब कि हेल्प करेंगी राखी को। तो ये एक मैंने फिर इसके लटकन लगा दिया धागे का ही बना के, जो मतलब कि राखी की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये वाली जो राखियाँ सूत के धागे से बनाई होती हैं, ये मतलब कि इरिटेट नहीं करती कलाई को, कंफर्टेबल रहती हैं, मतलब अच्छा लगता है मतलब बांध के राखी को। तो इस तरह से मेरे पास एक येलो कलर की वूल पड़ी थी, तो उससे मैंने बनाई है। इसमें मैंने पैटर्न को चेंज कर दिया और ये जैसे हमारा की ब्रेसलेट होता है इस तरह के पैटर्न को मैंने बनाया है इसमें। तो ये भी मतलब कि जब बना तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था इस तरह से। तो ये कुछ मेरे पास मोली पड़ी थी, मोली से भी मैंने ये बनाया। तो मोली तो आपको पता ही है हर कार्य में शुभ मानी जाती है। मोली के बिना हमारी सारी पूजा और तीज त्यौहार अधूरे लगते हैं। इस तरह सा ब्रेसलेट बना के मैंने एक ही तरफ डोरी रखी है, तो दूसरी तरफ से डोरी निकाल के इसको जब हम अपनी कलाई में बांधते हैं तो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है। अपने हिसाब से इसको टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो ये कितनी अच्छी लग रही है ये बंधी हुई डोरी। अभी तो इसको डेकोरेट करना बाकी है। फिर ये मोटी मोली से मैंने चेन स्टिच के साथ ये मैंने मोली के धागे बनाए हैं जो मतलब कि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं मोली वाले धागे। तो सिंपल धागे बांधने की बजाय इस तरह का ये चेन स्टिच का बनाया हुआ धागा ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको बांध के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने मोली के 2-3 धागे बनाए हैं फ़िलहाल तो ये फिर मैंने कि ये बना के ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं अब ये बनने के बाद। तो इस तरह से ये मैंने कुछ बनाई है अपने मतलब हाथ से। ये रेड कलर की भी धागा था मेरे पास, उसको भी ये मैंने राखी बनाई है जो आपको दिखाई दे रही है बीच में। और ये कपड़े की भी एक मैंने छोटी सी राखी बनाई है एक। तो इस तरह से ये मैंने मतलब कि 7-8 राखियाँ बना ली मैंने, तो जितना मुझे अभी ज़रूरत थी। तो फिर कुछ मटेरियल मेरे पास पड़ा था, उसी मटेरियल को मैंने ये इसमें राखियों को डेकोरेट करने में मतलब कि यूज़ करा इसको इनकी खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश करी है। तो इसी तरह से है मतलब कि कोई भी हम जब काम अपने मतलब टाइम लगा के दिल से और भगवान का नाम लेते हुए अगर हम करते हैं तो उस मतलब कि काम में उस चीज़ में भगवान का अपने आप ही आशीर्वाद आ जाता है। अगर हम इस तरह से राखी बनाते हैं तो वो एक राखी नहीं एक रक्षा सूत्र बन जाता है। तो जब भाई की कलाई में ये बांधा जाता है वो रक्षा सूत्र ही होता है, उसकी हर परेशानी में उसकी हेल्प करता है, उसको पहनने के बाद भी अच्छी फीलिंग आती है। तो ये देखो ये इस तरह से हम इसको धागे को भी मैंने ये डेकोरेट करा है, जो ये जरकन वाली लड़ी होती है तो इस तरह से डेकोरेट करके ये धागा भी मतलब कि काफ़ी खूबसूरत लगने लग गया। एक को मैंने सिंपल रखा है, एक के ऊपर इस तरह से मैंने जरकन की मतलब कि वो लड़ी सी लगा के इसको डेकोर कर दिया। तो ये आपको ये सारी मतलब कि राखियाँ मेरी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो ये जब हम इस तरह से प्यार से मतलब कि अपनी मेहनत से भगवान का नाम लेते हुए कोई भी काम करते हैं तो अपने आप में यूनिक होता है। उसकी खूबसूरती के आगे कोई मुकाबला नहीं, उसकी खूबसूरती के आगे। तो इस तरह से ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ये सभी राखियाँ। ये देखो ये डोरी वाली राखी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और राखी वाले दिन मैं तो यही वाली पहनने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से अपने भाइयों के लिए राखी बनाएंगे तो उनको कितनी अच्छी फीलिंग्स आएंगी। तो एक तरह से उनके लिए राखी नहीं एक रक्षा सूत्र बनेगा और भाई बहनों के संबंध में और मधुरता आएगी। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।